द्रव्यस्य शुद्धमधिगम यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु काम आलम्बनानि विविधा निवलं निवल्गन् भूतार्थयज्ञ करोमि। अब देखिए एक बात, तो सबसे बड़ी क्या होती है, अपन लोग बोल तो देते हैं पर अर्थ नहीं समझते। क्या लिखा है? द्रव्य की शुद्धि जितनी बने, जितना ज्ञान हो उतनी द्रव्य की शुद्धि। अपन शुद्ध उच्चारण करके भक्ति करते हैं, लेकिन अब गलती हो जाए तो हम पढ़ने ही बैठना है। हमें तो शर्म लगती पढ़ने में। क्यों? गलती हो जाएगी तो डांटेगी। कौन डांटेगी? सबसे ज़्यादा कौन डांटती? मम्मी। मम्मी क्यों डांटती सबसे ज़्यादा? आई? अरे नहीं, आई से तो सुधरते ही नहीं है कभी बच्चे। कभी नहीं सुधरते। कल मैंने हर्षु से कहा कि पापा से बोलूं कि मम्मी से बोलूं, तो कहता सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, पहले हाई कोर्ट जाओ। बोले सुप्रीम, फिर आई बुलाने लगी उसकी, तो कहता महाराज जी सुप्रीम कोर्ट बुला रहा, मैं जा रहा हूँ। तो मेरा कहने का ये है, मेरी बाई भी बहुत मारती थी, पिताजी कभी नहीं मारते थे। बाई धड़ा धड़ धड़ा धड़। जब मैं 10वीं तक पढ़ने लगा तब तक पिटा। कब तक? 10वीं तक। तो पीटते क्यों थे वो? अब कोई ना कोई गलती तो करना पड़ती है, बिना गलती करे काम थोड़ी चलता है भाई। एक बात होता, बच्चे गलती नहीं करें तो बूढ़े गलती करेंगे क्या? बच्चे ही पिटते हैं, और बच्चों को पीटने का सिलसिला ही कब से चला आ रहा है। एक बार एक बच्चा अपने पापा आया, बड़े से पूछता बाबा से, बाबा तुम्ही मला कसा मारतो? तो बोले माझे बाबा मला मारते होते। तो त्याने कौन मारते होते? त्यांचे बाबा। तो वो कहता है ये दादागिरी कब से चली आ रही है? तो मतलब कहने का ये है कि देखो, एक ध्यान रखना, बच्चों पर नजर रखो, नियंत्रण नहीं। कहाँ जाते हैं जाने दो, क्या करते हैं देखते रहो, नजर रखो। वीडियो कैमरे जैसा नहीं सर। एक क्या हुआ, अभी पिछले साल की बात है, एक होमगार्ड की ड्यूटी लगी थी अपने निकलंक निकेतन में। तो एक होमगार्ड आया, तो उसने कैमरा मैन की कैप रखी थी टेबल पर, वो अपने बैग में रख ली। वो कैमरा मैन आया, बोले महाराज जी मेरी कैप नहीं मिल रही, क्या पता कहाँ चली गई। मैंने कहा पर कैमरे में देख लो। देखी तो होमगार्ड ने उसमें रखा, पकड़ा गया। तात्पर्य ये है कि आपको कोई देखे, आप वीडियो कैमरा बनो बच्चों के लिए। नियंत्रण नहीं, ज्यादा नियंत्रण रखोगे आपसे छुपा करके हर व्यक्ति काम करेगा। मैं तो अपनी जिंदगी में जानता हूं कि मैंने बहुत छुपा करके काम किया। क्यों? पता ही नहीं लगने देना। तो अब छुपा करके फिर क्या काम करें? और जब अपना मित्रवत व्यवहार होता है तो सब बातें बता देता बच्चा। जब सब बातें बताने लगेगा तो वो गलत काम करेगा तो वो भी बता देगा। फिर अपन उसको सही लाइन दे सकते हैं। तो बच्चों को शर्म क्यों आती अपने माँ के सामने? मैं चोरी क्यों सीखा? मैं बहुत चोरी की, मैंने 3 साल लगातार। मैं चोरी क्यों सीख कि यार पिताजी से पैसे मांगेंगे तो यार शर्म लगती है। तो अपन क्या करें? जुगाड़ करो। तो जुगाड़ कैसे होगी? खर्चे तो चाहिए। अब एक बात बताओ, अपन को पता है, आप नज़र रखो बच्चे के ऊपर, ये कितना खाता है, उधार तो नहीं करता है, कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, कैसे कब खरीदता, क्या क्या सामान खरीदता है। अब उसके खर्च के लिए पैसे चाहिए पड़ेंगे कि नहीं चाहिए पड़ेंगे? तो उसके लिए क्या दोगे आप? इसका खर्च कितना है? अब उसका खर्च 10 रुपया। अब उसको कटौती करने की बात आप करते हैं। अब वो कटौती कैसे करेगा? मगर आप अपनी आर्थिक स्थिति अगर बता दो तो कटौती। एक बात बताइए आप, जैसे मान लीजिए आपके मंदिर में कोई भी कर्मचारी होता है, आप उसे कम तनख्वाह देंगे तो जुगाड़ करेगा कि नहीं करेगा?
घर कैसे चलाएगा? तो हम सिरपुर में हमने यही देखा कि वहाँ 2,500 रुपये महीना दे रहे आदेश। कितने हजार रुपया? अब वो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? 2,500 रुपये महीने, 6,500 रुपये पुजारी को क्या करेगा आज के ज़माने में? तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा। वो जुगाड़ क्या करेगा? यात्रियों से मांगेगा, यात्रियों के आगे पीछे घूमेगा, ये करेगा वो करेगा। तो देखो, मांगने में शर्म लगती है हर आदमी को, मगर हमें मांगने में, जब मांगने ही बैठ गए तब किस बात की शर्म? अब किससे मांग रहे हैं अपन? भगवान से मांग रहे हैं ना, शर्म किस बात की? अच्छा, तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगने में शर्म करता क्या? और दूसरे घर जाए तो